अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। आज एक पब्लिक नोटिस के साथ मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहूँगा बहरिया टाउन कराची से। बेसिकली बहरिया टाउन कराची में आप सबको पता है कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं, मर्जिंग का सिलसिला चल रहा था और एक से बढ़ के एक प्राइवेट प्रोजेक्ट जिसके अंदर शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं और मतलब छोटी बड़ी दुकानें, छोटे बड़े ऑफिसेज़ और इस तरह के डिस्प्ले के साथ छोटे बड़े हर तरह के प्रोजेक्ट दिए जा रहे थे, जिसमें 125 गज़ के छोटे प्लॉट से लेके 2000 गज़ या 3000 गज़ के कमर्शियल प्लॉट के जो साइज़ हैं उसके ऊपर भी ये बिल्डिंग दी जा रही है। यानी ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी बिल्डिंग से लेके ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी बिल्डिंग तक की यहाँ पे मार्केटिंग हो रही है और यहाँ पे लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बुकिंग ले रहे हैं। और मैं हमेशा आप लोगों को एक दो चीज़ें आप तक पहुँचाता रहा हूँ कि किसी भी आप प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर जब भी आप मर्ज करने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट ले रहे हैं या आप बुकिंग ले रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल करें। और प्राइवेट प्रोजेक्ट वालों को आप लोग किस तरह से परख सकते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं, इनका मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इनकी वर्किंग हिस्ट्री क्या है, इन्होंने आपको डिलीवर किया है या नहीं किया आज से पहले, या ये लोग बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल फ्रेश हैं बहरिया टाउन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें देखें, परखने के लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स आप लोगों को दिए थे कि आप डॉक्यूमेंटेशन को चेक करें, आप लोग इनके एनओसीज चेक करें, आप इनकी ऑनरशिप चेक करें और फिर जो सेल डीड बनती है उसको देखें कि ये आम सिंपल वाइट पेपर के ऊपर या रंग बिरंगी स्टैंप्स लगा के दे रहे हैं या उसके साथ एफिडेविट पेपर भी आपको ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसमें ऑनर कोई 10 पार्टनर्स मिलके उसके बन गए हैं या कोई एक ही पार्टनर है, ठीक है, या कोई एक ही उसका मतलब ऑनर है। तो ये सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन में आप तक पहुंचाता रहा। इनकी हमने पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, हमारे टीम ने बहुत सारी वर्किंग की, इस तरह की चीज़ें हमारी टीम आपके सामने रखती रही। आज बहरिया टाउन का मैं शुक्रिया अदा करते हुए ये पब्लिक नोटिस आप तक पहुंचाऊंगा। बेसिकली ये पब्लिक नोटिस ये सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट से मुतल्लिक है कि अगर मतलब जो भी लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स करेंगे उनके पास क्या एनओसी होना चाहिए और उसके लिए बहरिया टाउन किस तरह से और क्यों कंसर्न हो रहा है इस वक्त। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। इसमें वाज़े तौर पर ये लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड विद डीप कंसर्न बाय द मैनेजमेंट ऑफ बहरिया टाउन कराची दैट सम पेटी रैंडम डीलर्स बिल्डर्स आर सेलिंग देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टोटली अनजस्टिफाइड एंड नॉन प्रैक्टिकल रेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें सामने आती हैं जबकि कुछ लोग बिल्कुल रैंडम किस्म के, अजीब किस्म के रेट्स के ऊपर बेच रहे हैं कि हम आपको जनाब वो मंथली रेंट भी देंगे। और कस्टमर्स भी माशाल्लाह इतने महान लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों में आ रहे हैं या लालच में आ जाते हैं। इंसान फितरी तौर पर लालची है, ये चीज़ हम सब समझते हैं, लेकिन इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हुए या कोई भी फ़ैसला करते हुए मैंने हमेशा ये कहा, आप लोगों के सामने रखी, जिस चीज़ को आज बहरिया टाउन ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जिसका जिक्र कर दिया, ये चीज़ें आज से पहले भी मैं आप लोगों के सामने रखता रहा हूँ। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स ने ऑफिशियल तरीके से अपना जिस तरह से भी हम लोग ये मैसेज आप तक पहुँचा सके, हमने ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई। आज इसके अंदर वाज़ा तौर पर लिखा हुआ है कि बहरिया टाउन जो लोग इस तरह के अनजस्टिफाइड रेट्स और बड़े अजीबोगरीब ऑफ़र्स के साथ ये चीज़ें बेच रहे हैं, उनके पास एनओसीज़ हैं या नहीं। पहले तो वो इस चीज़ को चेक करेंगे और फिर वो इनोसेंट पीपल को किस तरह से मतलब वर्गला रहे हैं या अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करते जा रहे हैं, इन चीज़ों पे भी चेक एंड बैलेंस होगा। बहरिया टाउन ने ये वाज़ह तौर पर किया। एंड दिस प्रैक्टिस हैज़ लार्जली डिस्टर्ब्ड सेलिंग ऑफ जेन्युइन एंड ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बहरिया टाउन डीलर्स एंड बिल्डर्स और इट हैज़ क्रिएटेड एडवर्स इफेक्ट ऑन द मार्केट पॉजिटिव ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। तो ये चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट के जो ऑथेंटिक लोग, जो इनके बाएतबार लोग, जो ऑथोराइज लोग, जो मैनेजमेंट को रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्योंकि बहरिया टाउन में जब भी कोई कस्टमर आता है, तो बहरिया टाउन को भी बने हुए यहाँ पे मेरा ख्याल है 5, 6, 7, 8 साल हो गए, कोई ये मतलब 20 साल पुराना तो है नहीं। तो जब भी कोई आएगा, तो जब नए लोग मिलेंगे तो हर किसी को अपनी जगह बनाते हुए टाइम लगेगा। तो बहरिया टाउन के जो ऑथोराइज लोग हैं, जो सर्टिफाइड लोग हैं, जो यानी यहाँ पे रिकग्नाइज्ड पीपल हैं, अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो कस्टमर कॉन्शियस होकर सोचता है, तो वो हर किसी के बारे में एक ही तरह से सोचता है। तो बहरहाल ये भी बहरिया टाउन का कंसर्न है इस दफ़ा, जो कि मैं समझता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस नोटिफिकेशन की पब्लिक नोटिस बहरिया ने एटलीस्ट दिया, अपने कस्टमर्स को सामने दिया, ये पब्लिक नोटिस है। अब मैनेजमेंट ऑफ बहरिया टाउन हैज़ डिसाइडेड दैट गोइंग फॉरवर्ड इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर एवरी डीलर बिल्डर टू ऑब्टेन प्रियर एनओसी ऑफ सेल्स, ठीक है, फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट बिफोर लॉन्च ऑफ एनी प्रोजेक्ट, जो कि किसी भी तरह के
जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे उससे पहले एनओसी ऑफ सेल्स आपको चाहिए। एनओसी ऑफ सेल्स का वर्ड यूज़ किया गया। एनओसी ऑफ सेल्स आपको बहरिया टाउन के सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इशू किया जाएगा। बहरिया टाउन के ड्राइंग डिपार्टमेंट से इसकी अगर ड्राइंग्स अप्रूवल्स हैं, किसी की ऑनरशिप पूरी है, किसी ने सॉइल टेस्ट करवा लिया है, किसी की डिगिंग की परमिशन है, तो वो बंदा वो प्रोजेक्ट को सेल कर सकेगा। अदरवाइज़ खाली ज़मीन के टुकड़े के ऊपर आप लोग जाकर लोगों को विज़िट करवाएं कि जी ये ज़मीन का टुकड़ा और यहाँ पे हम ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं और आ जाएं जी आप हमसे बुकिंग लेते जाएं, इस तरह बीसियों लोग मार्केट में कर रहे हैं। मैंने हमेशा ये आप लोगों के सामने रखा कि इस तरह के लोगों से भी अवॉइड करें और आप वहाँ डील करें जहाँ आपको एटलीस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन हो और लोगों का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जिनको लोग जानते हों। तो इस तरह की चीज़ें खैर मैंने हमेशा से सामने रखी हैं। अब बहरिया टाउन ने वाज़े तौर पर आखिरी लाइन में ये लिख दिया है कि जो लोग इस एनओसी ऑफ सेल के बग़ैर कोई बंदा मार्केट में सेल कर रहा होगा, जिसके पास प्रॉपर परमिशन नहीं होगी, जिसके पास ऑनरशिप नहीं होगी, तो वो लोगों के ख़िलाफ़ बहरिया टाउन उनकी प्रॉपर्टी भी सीज़ करेगा और उनके खिलाफ एक एक्शन भी लेगा जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा बहरिया टाउन के अंदर। तो आखिर में ये मैनेजमेंट बहरिया टाउन की स्टैंप लगी हुई है, सिग्नेचर्स भी हुए हुए हैं। तो ये मेरी समझ के मुताबिक ये नोटिस हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त बहरिया टाउन अपनी नई डील्स दे या ना दे, लेकिन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हर नए दिन मतलब हर एक हफ़्ते के बाद आपको 4 से 5 प्रोजेक्ट एवरेज मिल रहे हैं। हर एक हफ़्ते के अंदर 4 से 5 नए प्रोजेक्ट सेल्स के लिए आ जाते हैं। और मैंने हमेशा ये कहा कि आप मतलब 50 प्रोजेक्ट्स पे काम ना करें, आप 5 प्रोजेक्ट्स पे काम कर लें, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स पे काम करें जो प्रोजेक्ट्स बहरिया के रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है। देखिए लोग अपना एफिडेविट देते हुए, अपना सेल डीड देते हुए, अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से डरते हैं। तो भाई आपसे वाकई डरना भी चाहिए उन लोगों को जिनको आप लोग ये चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। तो आप अगर कोई ऑनर है किसी प्रॉपर्टी का और वहाँ पे एक हाई राइज बिल्डिंग करने जा रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, तो उसको मेरा ख्याल है कोई खौफ नहीं होना चाहिए। उनको तो बिल्कुल अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की तरह अपने डिस्प्ले पे लगा देने चाहिए, आपके कंपनी अकाउंट डिस्प्ले पे लगे होने चाहिए। आप उसकी फ़ोटो कॉपीज़ पब्लिक को देते हुए ना डरें, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमने डोमिनियन बिल्डर्स के, इकबाल बिल्डर्स वालों के हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स बेचे। उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके यानी वो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट हैं वो अबुल कासिम वालों से आप डिमांड करें तो फ़ौरन आपके सामने रखते हैं कि ये ऑनरशिप है, ये प्लॉट है, ये क्लियर है, ये इसका डिगिंग है और डिगिंग पे हम पैसे ले रहे हैं। तो इन चीज़ों में देखें वो इतना इजीली आपको पेमेंट टर्म्स में भी आपको रिलैक्स नहीं करते। आपको ये कहते हैं कि आप ये पेमेंट्स देंगे तो इस हद तक आपकी प्रॉपर्टी एक्टिव रहेगी। अगर आप पेमेंट्स रोक देंगे तो फिर आपको वार्निंग लेटर दे के प्रॉपर्टी कैंसिल भी की जाएगी। देखिए हर वो बंदा करेगा जिसने जेन्युइन वे में उस बिल्डिंग को बनाना है। जिसने बनाना ही नहीं है, आपको मंथली रेंट देने हैं, तो वो एक अजीब किस्म का वो माजत के साथ कोई सूदी निज़ाम वो समझ आता है, तो वो कोई ऑथेंटिक काम नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली जिन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है खुदा रहा उन प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करें, उन प्रोजेक्ट के ऊपर बुकिंग करवाएं, जाके अपनी रिसर्च करें। और मतलब कोई भी हो, वो बंदा नया हो या पुराना हो, इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपके साथ डील करने के लिए तैयार है, आपको उनके साथ डील करनी चाहिए। मज़ीद बहरहाल यही था कि ये पब्लिक नोटिस जो मेरे हाथ में था इसको आप तक पहुँचाना मकसद था। प्राइवेट प्रोजेक्ट वो कोई भी हो, आप सबके बारे में इस तरह की रिसर्च के बाद काम करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।